नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए हम शुभ मुहूर्त का इंतजार करते हैं और कोशिश करते हैं कि जब कोई शुभ मुहूर्त आए तब हम अपने महत्वपूर्ण काम कर सकें। कभी कभी ग्रहों की स्थिति के अनुसार अपने आप ऐसे शुभ मुहूर्त बन जाते हैं जिसमें अगर आप महत्वपूर्ण काम करें तो आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसा ही एक शुभ मुहूर्त आ गया है गुरु पुष्य नक्षत्र। गुरु पुष्य नक्षत्र बन रहा है। इसकी महिमा क्या है, इसमें कौन से कार्य किए जाएंगे और इसका कैसा लाभ होगा, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 22 फरवरी 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दोपहर 1:21 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, दोपहर 4:43 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 22 फरवरी 2024, दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र और मंगल विद्यमान हैं मकर राशि में। सूर्य, बुध और शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। राहु मीन राशि में, बृहस्पति मेष राशि में, चंद्रमा कर्क राशि में और केतु संचरण कर रहे हैं फिलहाल कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। ज्योतिष में कई मुहूर्तों को, कई संयोगों को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है और उसमें से एक है गुरु पुष्य नक्षत्र। गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग अब बनने जा रहा है। क्या है इसकी महिमा? देखिए, ज्योतिष में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है बृहस्पति। इसी प्रकार 27 नक्षत्रों में सबसे ज्यादा शुभ नक्षत्र माना जाता है पुष्य नक्षत्र। इन दोनों का जब संयोग होता है तो दिन अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण हो जाता है। संयोग बन जाता है गुरु पुष्य नक्षत्र का। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करना लाभकारी हो सकता है, कल्याणकारी हो सकता है। जिस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग होता है उस दिन मंत्र जप करना, पवित्र नदी में स्नान करना और दान करना कल्याणकारी होता है।
और गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन विशेष उपायों से बृहस्पति को भी मजबूत कर सकते हैं। इस बार गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग 22 फरवरी को बन रहा है। इस दिन आपको शुभ और महत्वपूर्ण काम करने चाहिए। ऐसा करने से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अपने पवित्र और महत्वपूर्ण काम 22 फरवरी को अवश्य करिएगा। अब ये जानते हैं कि इस बार गुरु पुष्य नक्षत्र पर ग्रहों की स्थिति क्या है और गुरु पुष्य नक्षत्र का समय क्या है। पुष्य नक्षत्र इस बार गुरुवार को शाम को 4:43 तक रहेगा। तो बृहस्पतिवार को सूर्योदय से गुरु पुष्य का मुहूर्त शुरू होगा और शाम को 4:43 तक रहेगा। इस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र के अलावा गजकेसरी योग भी ब्रह्मांड में बना रहेगा। बृहस्पति इस दिन इतने ज्यादा पवित्र होंगे कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकेगा। यानी बृहस्पति की इतनी ज्यादा मजबूती, इतनी ज्यादा शुभता में अगर आप कोई पवित्र महत्वपूर्ण काम करेंगे, वो काम अवश्य ही बन जाएगा। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मेहनत करनी पड़ेगी, व्यर्थ का तनाव रह सकता है, धन हानि से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का आपको लाभ होगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर की समस्या हल होगी, नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, धन की स्थिति बेहतर होती जाएगी, करियर की समस्याएं हल होंगी, शांति बनाए रखने से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि गुरु पुष्य नक्षत्र जो 22 फरवरी को है, उसका लाभ कैसे उठाएंगे। प्रातः काल स्नान करके संकल्प लीजिए और स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करिए। सूर्य देव को हल्दी मिलाकर के जल अर्पित करिए। इसके बाद आवश्यकता अनुसार मंत्रों का जप करिए या बृहस्पति के मंत्र का जप करिए।
हल्दी या चंदन की माला से। मंत्र होगा ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। इसके बाद पीली चीजों का दान करिए किसी ब्राह्मण को या किसी विद्यार्थी को। अब जो भी शुभ कार्य करना चाहते हैं वो आपको करना चाहिए। वो शुभ कार्य करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, गुरु पुष्य नक्षत्र में आप कोई भी काम कर सकते हैं। शिक्षा की शुरुआत कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, गृह निर्माण कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं। ये सब करना आपके लिए अनुकूल रहेगा। लेकिन पुष्य नक्षत्र में विवाह नहीं किया जाता। ये बात ध्यान रखिएगा कि पुष्य नक्षत्र के संयोग को देखते हुए विवाह करने के लिए मत कूद लीजिएगा, वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अब जानते हैं बृहस्पति को मजबूत करने के लिए क्या करें। सामान्यतः सेम उपाय करेंगे। प्रातः काल स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करेंगे। इसके बाद हल्दी या चंदन की माला से बृहस्पति के मंत्रों का जप करेंगे। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः या ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः मंत्र का जप करेंगे। किसी ब्राह्मण को या विद्यार्थी को पीली वस्तुओं का या शिक्षा की वस्तुओं का दान करेंगे। संभव हो तो पीला खाद्य पदार्थ ग्रहण करेंगे। अगर आप पुखराज धारण करना चाहें तो गुरु पुष्य नक्षत्र से ज्यादा शुभ कोई संयोग होता ही नहीं है। आप पीला पुखराज गंगा जल से धो करके पहने, और अगर पहले से पहना हुआ है तो दोबारा उसे शुद्ध करके फिर से पहन लें। गुरु पुष्य नक्षत्र पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। धन का खर्च आपका बढ़ा रहेगा। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कन्या राशि, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। धन का लाभ होगा। शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन और भी बेहतर होगा। तुला राशि, पद प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आर्थिक रूप से आपको लाभ होगा। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ी रहेंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, तनाव में कमी आएगी। सेहत बेहतर होगी। धार्मिक स्थान पर या मंदिर जाएंगे। करियर में सफलता की प्राप्ति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा
बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि गुरु पुष्य नक्षत्र के इस महान संयोग पर किन चीजों का दान किया जाए ताकि उससे पुण्य की प्राप्ति हो, उससे कल्याण और मंगल हो। देखिए, अगर आप स्वास्थ्य के लिए दान करना चाहते हैं तो काला तिल और गुड़ ये दान करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप आर्थिक मजबूती चाहते हैं, फाइनेंशियल गेन चाहते हैं, तो हल्दी का या चने की दाल का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिएगा। शीघ्र विवाह चाहते हैं तो गुरु पुष्य नक्षत्र के संयोग पर केले का दान करना आपके लिए शुभ होगा। विद्या, बुद्धि और ज्ञान चाहते हैं तो किसी विद्यार्थी, किसी ब्राह्मण या किसी वृद्ध व्यक्ति को पीले वस्त्र या पढ़ने लिखने की वस्तुओं का दान करिएगा। संतान से संबंधित उन्नति चाहते हैं या संतान प्राप्ति की कामना है तो पीपल के पौधे लगाना आपके लिए शुभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करिए। धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी मत करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। धन संपत्ति के मामले में आपको लाभ होगा। परिवार की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। दांपत्य जीवन का ख्याल रखें। दूसरों का बोझ अपने सर पर मत लीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खान पान और स्वभाव पर ध्यान दीजिए। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके मन में चिंता या भय का भाव रहता हो, चिंता बहुत करते हो, भय बहुत लगता हो, तो रोज सुबह और शाम प्राणायाम का अभ्यास करिए। अनुलोम विलोम का जो प्राणायाम है, ये करने से प्राण स्थिर होता है, प्राण एकाग्र होता है, मन से चिंता और भय की समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब जानते हैं 22 फरवरी 2024
दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है? प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीली मिठाई अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी मिठाई खा लीजिएगा। अगर सुबह सुबह ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।